भारत एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग भारत में हम अमर उजाला की ताज़ा खबरों से, जैसे कि आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई को क्या कहता है अमर उजाला का फ्रंट पेज और उसकी खबरें। बड़ी खबरों में बात करेंगे। पहली खबर, एलएसी पर तनाव घटाने के लिए पीछे हटी चीनी सेना, तंबू भी हटाए। तो आपसी सहमति बनती हुई दिख रही है, जहां गलवान घाटी में एक बड़ी जो जंग हुई थी, 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद दोनों देशों में वार्ता हुई, कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे दोनों देशों के आगे कई मुसीबतें आई। हालांकि भारत ने जो फैसले लिए उससे चीन को ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस तरीके से ऐप्स बंद किए गए और कुछ औद्योगिक डिसीजंस थे वो लिए गए, और अब जो है एलएसी पर तनाव घटाने के लिए पीछे हटी चीनी सेना और तंबू भी हटा लिए गए हैं। तो साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से अब सहमति बनने की यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जत रही है। तो गलवां जैसी घटना नहीं दोहराने पर दोनों देशों में बनी सहमति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बयान से यही लगता है कि अब गलवान घाटी जैसी जो घटना हुई थी वो दोबारा नहीं होगी और उसको लेकर एक सहमति भी बन चुकी है। वहीं चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विवाद बढ़े। चीन की तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि आगे विवाद और ज़्यादा बढ़े। वहीं अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो अगली खबर जो कानपुर मुठभेड़ को लेकर है, जहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो दहशतगर्द की गोद में थाना प्रभारी सीओ को था बड़े हादसे का अंदेशा। डीएसपी देवेंद्र मिश्र ने एसएसपी को लिखा था खत, पर कोई कार्रवाई तो दूर, पत्र ही रिकॉर्ड से गायब कर दिया। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 3 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दहशतगर्द विकास दुबे ने से मुठभेड़ में जान गंवाने वाले बिल्हौर के क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मिश्र ने 3 माह पहले चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास के बीच मिली भगत का खुलासा कर दिया था। एसएसपी को लिखे पत्र में मिश्र ने एसओ को सत्यनिष्ठा संदिग्ध बताई थी, चेताया था कि थाना प्रभारी ने कार्यशैली उस बदल ली है। तो इससे पहले ही जो ये घटना घटी है, आपको बता दें मुठभेड़ हुई है, इससे 3 महीने पहले ही जो है उन्होंने बता दिया था कि थाना प्रभारी विनय तिवारी और विकास दुबे में मिली भगत है, लेकिन वो खत ही गायब कर दिया गया, जिसको देखकर समझा जा सकता था कि माजरा क्या है और क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही ये खत गायब कर दिया गया। और मुखबिरी में 2 दरोगा और सिपाही निलंबित। हिस्ट्री शीटर विकास पर अब 2.5 लाख का इनाम। बिजनौर में मिली लोकेशन। तो विकास दुबे को पकड़ने की पूरी तैयारी करी जा चुकी है। हालांकि एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। अभी जो लोकेशन की अगर बात कर ली जाए तो बिजनौर में कहा जा रहा है कि विकास दुबे की लोकेशन बिजनौर में पाई गई है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो हमारे अगर थोड़ी सी हम देश की खबरों की बात करें, देश विदेश की खबरों की बात करें, तो अमेरिका का ऐलान, चीन से टकराव की स्थिति में भारत का देंगे साथ, ड्रैगन को किया आगाह। तो अमेरिका की तरफ से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भारत अगर चीन से जंग करता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा। भारत और चीन के बीच संघर्ष की नौबत आने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। ये बात व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के बाद कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेना रिश्तों को निभाने के लिए मजबूती से डटी हुई है, ये चाहे भारत चीन का मामला हो या फिर दुनिया में कहीं और किसी संघर्ष का मामला हो। उन्होंने कहा हमारा संदेश साफ है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त अमेरिका की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो चीन से विवाद चल रहा है उस पर आपसी सहमति भी बनती हुई दिखाई दी है। तो वहीं बात कर लेते हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने सुसाइड किया था और अब बीते दिन उनकी फिल्म, जो आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसको देखने के लिए भारी मात्रा में लोग उत्सुक थे। और जब ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो एक जो ऑनलाइन व्यूअर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखे गए हैं।
2 करोड़ से अधिक एक दिन में ही व्यूज़ मिले हैं। तो एक जिस तरीके से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म भी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि किस तरीके से वो फिल्म आएगी सामने। तो फिल्म तो नहीं, लेकिन अभी ट्रेलर आ चुका है। हालांकि डेट, जो रिलीज़ डेट है वो 24 जुलाई बताई जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 24 जुलाई को ये फिल्म आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। तो एनसीआर में आज बारिश के आसार, जाने अन्य राज्यों की स्थिति। तो आपको अन्य राज्यों की भी स्थिति बता देते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो आज बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक पर मानसून का सामान्य प्रदर्शन दिखेगा। तो सोमवार से जो है हल्की हल्की बारिश दिल्ली में तापमान बदलने के लिए शुरू हो गई। जिस तरीके से सावन का पहला सोमवार और पहली सावन की बारिश, इसके साथ मानसून जो आता वो दिख रहा है। अन्य राज्यों की भी हमने बात की, सामान्य रूप से ही सही, लेकिन मानसून दिखेगा वहाँ पर। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो पूरा दिन बादल छाए रहने की बात कही गई। बात कर लेते हैं कुछ राजनीति की खबरों की, राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक बार कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं। बीते दिन जो आंकड़े थे वो बेहद चौंकाने वाले थे और आए दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्राफ की अगर बात कर ली जाए तो पिछले हफ्तों से ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 18,000 से अब 25,000 के गैप पर जा पहुँचा है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से पिछले 24 घंटों में ये आंकड़ा 24 से 25-26,000 के बीच में रह रहा है और ये 24 घंटों के अंतराल में जो आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चिंताजनक है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा ज़रूर हो रहा है, लेकिन आगे किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा वो देखने वाली बात है। तो अब राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की बात कर लें तो वोटरों के घरों तक ईवीएम ले जाने पर विचार, बड़ा सवाल, कैसे हो सुरक्षित मतदान। बिहार की खबर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर चुनाव तो होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन संक्रमण के बीच वोट कैसे पड़ेंगे वो भी सोचा जा रहा है। तो ईवीएम मशीन को वोटरों के घर ले जाने के जो विचार चल रहे हैं उस पर अभी किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी सोचा जा रहा है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पहली बार होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। अहम यह है कि दोनों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इस बीच आयोग सुरक्षित मतदान के सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव संपन्न कराने की है। तो ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक भी पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि अगर वोटर्स से वोट लेना है तो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर ईवीएम मशीन को वोटर्स के घर तक पहुँचाया जा सकता है ताकि वो सुरक्षित रहकर वोट दे सकें। बात करेंगे अगली खबरों की। 15 बिंदुओं में किस तरीके से पीछे हटी चीनी सेना, ये आपको बताएंगे। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने से साफ है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की जो चौतरफा रणनीति कारगर होती हुई दिख रही है। सामरिक, कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक घेरेबंदी के भारत के सधे कदमों ने ड्रैगन को तनाव घटाने के लिए सम्मानजनक और लचीले रास्ते पर आने के लिए विवश कर दिया है, जिस पर चीन की तरफ से भी कहा गया है कि विवाद आगे ना बढ़े, इसके लिए हम सहमति जताते हैं और साथ ही साथ कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके की कोई भी आगे परेशानी ना हो। अगली खबरों की बात करें तो यूपी में सामाजिक संगठन के सहारे कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड, जितिन प्रसाद चलाएंगे ब्रह्म चेतना संवाद। ये पूरी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत वोट बटोरने के प्रयास कर रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्राह्मणों की जिम्मेदारी अपने हाथ ली है। इसके लिए उन्होंने सामाजिक संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से
लोगों से वोटों की अपील करने की शुरुआत की है। तो संगठन के संरक्षक के तौर पर समाज के लोगों को पत्र लिखकर उपेक्षा का एहसास कराने की कोशिश की है। साथ ही बताया है कि ये जल्द ही ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस की तरफ से जो इन्होंने पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने कमान संभाली है, शुरुआत कर दी है वहां से। लेकिन अब अगली खबर की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश की खबर, बैठकों का दौर लेकिन 100 घंटे बाद भी नहीं सुलझी विभागों के आवंटन की कड़ी। तो पूरी खबर बता दें आपको। मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के लगभग 100 घंटे बाद भी विभागों के बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझ सकी। विभाग आवंटन को लेकर फंसे पेच को सुलझाने के लिए दिल्ली में 2 दिन से मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। पहले वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मिले और उसके बाद रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक लंबी बैठक चली। लेकिन 100 घंटे बाद भी अभी आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने कहा चीनी सेना का पीछे हटना एक सकारात्मक संकेत, दोनों देशों के बीच शांति है जरूरी। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो कहा गया, कांग्रेस ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के पीछे हटने को सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि ये बात समझनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच विश्वास कायम करने के लिए सीमा पर शांति और यथास्थिति कायम करना बेहद ज़रूरी है। तो दोनों तरफ से ऐसी ज़रूरत है कि हम शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चीन की तरफ से जो सैनिक पीछे हटे हैं उस पर एक पॉजिटिव जो दिमाग में थिंकिंग आ रही है, उसको देखते हुए अगर बता दें कि तो साफ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर चीनी सैनिक पीछे हटे हैं तो हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेता हुए शामिल, तो उससे अन्य अल्पसंख्यक नेता हैं वो भी नाराज हुए हैं। तो बता दें विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस हर समीकरण को साधने के प्रयास में है। विशेष तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग में ब्राह्मण, यादव, अनुसूचित जाति और आदिवासी वोट बैंक पर उनकी नजरें हैं। यही वजह है कि उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाने में इन समीकरणों को ध्यान में रखा गया। लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है। तो भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद जो है यहाँ तक कह रहे हैं कि लगता है कि अभी पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि इस तरीके के कोई भी अभी ऑफिशियली बयान सामने नहीं आए। वहीं भारत से ज़्यादा रहेगा सतर्क। अब भारत जो है पहले से ज़्यादा सतर्क रहेगा क्योंकि चीन ने जो हरकत की, हालांकि भले ही चीनी सैनिक पीछे ज़रूर हट गए हैं सीमा से, लेकिन अभी भारत पहले से ज़्यादा सतर्क रहने के मन बना चुका है। वहीं चीनी सेना ने पैर पीछे खींचे लेकिन चौकस होगी निगरानी, तो पूरी तैयारी। हालांकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव खबर है कि इस तरीके से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं तो भारत को भी अब अपना सहयोग देना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि चीनी सैनिक पीछे हटे थे तो भारत को ये लगा था कि अब शांति वार्ता करनी चाहिए और इसका असर भी होगा। लेकिन उसके बाद गलवान घाटी में जो घटना हुई, 20 जवान शहीद हुए, उसको देखते हुए भारत को चौकस रहना बेहद ज़रूरी है। कुछ अलग खबरों की अगर बात कर ली जाए तो योगी सरकार गुंडे और बदमाशों पर हुई सख्त, 14,000 अपराधियों पर यूपी पुलिस की सीधी निगाह। तो इस तरीके से बता दें बीते दिन हमने आपको बताया था टॉप 10 क्रिमिनल्स को योगी सरकार ने साफ कहा था कि इन अपराधियों को सामने लाएं और इनका रिकॉर्ड्स जो है सामने रखें और उन पर कार्रवाई की भी बात की। जिस तरीके से कानपुर मुठभेड़ की खबर सामने आई उसको देखते हुए योगी सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। हालांकि अभी विकास दुबे गिरफ्त में नहीं आया है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, जो लोकेशन मिल रही है उसके ज़रिए उस तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। तो बात कर लेते हैं कोविड को लेकर कुछ खबरों की। तो कोविड को लेकर बताएं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि 2 वैक्सीन्स हैं जिन पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
और देश में इसके अलावा क्या क्या घटित हो रहा है तो बता दें। पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। वहीं कर्नाटक में हो रहा कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कर्नाटक में शुरू हो चुका। वहीं कोरोना वायरस एक खबर, आरोग्य सेतु ऐप से अपना डेटा डिलीट कर रहे हैं। किस तरीके से ये खबर है बता दें। डिलीट कर सकेंगे यूजर्स, लगेंगे 30 मिनट। तो 30 मिनट में किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी खबरें हैं बता दें। डीजल की कीमतों में ही बढ़ोतरी, अब कितने अधिक देने होंगे दाम ये भी आपको बता देते हैं। देश में पेट्रोल की कीमतों में मंगलवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि डीजल की कीमतों में मंगलवार को तेजी से जो है वृद्धि हुई है। इससे पहले लगातार 7 दिन पहले पेट्रोल और डीजलों के दोनों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। डीजल के भाव में मंगलवार को 23 से 25 पैसे उछाल आई है और इससे पहले जून में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल देखने को मिला था। लेकिन अब बता दें मंगलवार यानी कि आज जो है 20 से 25 पैसे ये जो बढ़ाव देखने को मिला है डीजल की कीमतों में। तो पेट्रोल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। लेकिन सोचने वाली बात है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो रहे हैं, भले ही रुक के हो रहे हों, लेकिन ये बदलाव हो रहे हैं जिसको लेकर विपक्षी जो है लगातार निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से देश में जो स्थिति है उसको काबू करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हम कोरोना की बात कर लें तो हम कोरोना से एक और जंग लड़ रहे हैं। वही सीमा की अगर बात कर ली जाए तो सीमा पर चीनी सैनिकों से जंग अलग चल रही है। अगर स्टेट वाइज बात कर ली जाए तो हर राज्य में किसी न किसी तरीके की जो बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कानपुर मुठभेड़ को ही ले लिया जाए, जिसको लेकर अभी भी गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी फिलहाल 2.5 लाख का इनाम विकास दुबे के जो पकड़ने के लिए घोषित किया गया है, अभी तक उसको लेकर भी कोई भी खबर सामने नहीं आई। हालांकि हर जगह कोशिश ये की जा रही है, दबिश दी जा रही है कि विकास को पकड़ लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आए। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के रिजल्ट्स रहते हैं और किस तरीके से ये जो मुश्किल वक्त है हम काट कर आगे निकले। तो इसके साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।